साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। जहाँ भी होंगे आप पढ़ाई जो है ना सो आपका अच्छा चलता होगा। साथियों ये जो है ना सो ये आज के लिए बुरी खबर है। और ये बुरी खबर जो है ना सो उन छात्रों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं का जो है ना सो तैयारी करते हैं। कई वर्षों से लगातार जो है ना सो अपना कठिन मेहनत करते हैं, लेकिन एग्जाम जब होता है तो एग्जाम जो है ना सो माफियाओं के हाथ जो है ना चला जाता है। अब ये ऐसा जो है ना सो अभी वर्तमान सरकार, ऐसा नहीं है कि इन्हीं के समय में खाली होता है। चाहे देश का एग्जाम हो या बिहार का एग्जाम हो या बिहार के किसी और अन्य राज्य का एग्जाम हो, ये सारे एग्जाम में जो है ना सो माफिया एक्टिव होता है। और माफिया जो एक्टिव होता है ना, और ये पेपर जब होता है तो पेपर एग्जाम से पहले जो है ना सो लिख कर आता है या खरीद बिक्री करता है। अभी देखिए, जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे तो ये अपने आप को 56 इंच का सीना है। चाहे 56 इंच के सीना वाले हो या सुशासन बाबू जी हो या ये अभी जो सम्राट चौधरी है जो पगड़ी वाले हैं ये हो, ये अभी तो खैर वर्तमान में ये सम्राट चौधरी जी आए हैं। देश में एक ऐसा परीक्षा यूपीएससी का परीक्षा को छोड़ दिया जाए और इसके बाद जितना सारा परीक्षा हुआ, सारे परीक्षा लगभग जो है ना सो कोई ना कोई ऐसा साल होता है जिसमें लीक होता ही है। कुछ समय पहले एसएससी का परीक्षा हुआ था, इसके बाद फिर जो है ना सो ये आप क्या कहते हैं जेई मेंस का एग्जाम जो है ना सो पेपर लीक हुआ था। मध्य प्रदेश में पेपर लीक हुआ था, राजस्थान का है, यूपी का है, हरियाणा का हुआ, बिहार में तो हो ही रहा है। कोई राज्य नहीं जो छूटा है, न कोई राज्य न ऐसा ना कि बाकी है जो पेपर लीक न हो। और इसका संरक्षण आखिर ये देता कौन है? ये संरक्षण इस पेपर लीक कराने में किसका हाथ होता है? क्या ये पेपर जो लीक कराता है और ये पेपर लीक कराने वाले जब पकड़ा जाता है, इसको कठिन से कठिन सजा क्यों नहीं दे सरकार? इसके खिलाफ में कानून काहे नहीं लाती है? इन सब के बारे में समझेंगे। देखिए, अभी हाल फिलहाल जो है ना सो इसी अप्रैल के महीना में जो है ना सो बिहार में बीपीएससी एग्जाम ली है। और बीपीएससी जो है ना सो एक संवैधानिक संस्था है। इसी की संवैधानिक संस्था के तहत जो है ना सो बिहार में एईडीओ का एग्जाम हुआ था। एईडीओ का मतलब होता है कि असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। ये बीपीएससी जो है ना सो इसका एग्जाम कंडक्ट कराती है। बीपीएससी का मतलब बिहार लोक सेवा आयोग, ये संवैधानिक संस्था है। अब इसका ये एईडीओ जो है सो इसका हिंदी में होता है सहायक शिक्षा विकास अधिकारी। ये जो है ना, अब ये इसका एग्जाम हुआ। अब इसका जो एग्जाम हुआ है तो इसमें थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर ये जो एग्जाम होता है और ये जो एग्जाम पास करेंगे वो काम क्या करेंगे। तो उनका काम होता है कि स्थानीय स्तर पर शैक्षिक विकास, यानी लोकल स्तर पर, यानी ग्राउंड लेवल पर जो है ना सो ये शिक्षा का विकास कैसे हो, ये सब जिम्मेदारी जो इनका होता है। इसके बाद फिर आप देखिए, शिक्षकों के प्रदर्शन की निगरानी करना, यानी टीचर लोग जो है सो ये कैसे स्कूल में जो है ना, यानी ग्राउंड लेवल पर जो है ना सो बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, बच्चे इनसे कितना जो है ना सो क्या कहते हैं, बच्चे इनसे कितना खुश हैं, बच्चे के बीच में ये कितना फेमस होते हैं टीचर, उन सब का निगरानी करना इन्हीं का काम है। इसके बाद आगे दिया कि शैक्षिक नीतियों का लागू करना, यानी गवर्नमेंट के द्वारा जो भी शिक्षा नीति होगा उन सभी को जो है ना सो लागू कराना इन्हीं का काम होगा। अब इनके बारे में थोड़ा जानते हैं कि आखिर ये जो परीक्षा हुआ था तो इसमें टोटल पदों की संख्या कितना था। इसमें जो है ना सो एईडीओ के एग्जाम में जो अभी हाल फिलहाल में हुआ, इसमें 935 जो है ना सो 935, देखिए 1000 से भी कम है, मात्र 935 सीट है। और इसमें आप आवेदन करने वालों का ना यदि आप काउंट करेंगे तो आप गुम हो जाएंगे, आश्चर्यचकित है। बीपीएससी के इतिहास में इससे ज्यादा एप्लीकेशन कभी नहीं आया था। एप्लीकेशन कितना आया था तो 9.8 लाख, यानी 9,80,000 स्टूडेंट ने ये एईडीओ का एग्जाम के लिए फॉर्म भरा था, जिसमें पद कितना है, मात्र 935 है। यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड लिखा हुआ है, यानी बीपीएससी आज तक इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट नहीं कराई, या कोई भी एग्जाम में इतना फॉर्म नहीं आया, बिहार के कोई भी एग्जाम में इतना फॉर्म फिलअप नहीं हुआ। अब ये जो परीक्षा आपका हुआ था, एईडीओ का जो परीक्षा हुआ, ये 3 चरण में परीक्षा हुआ था। अप्रैल का महीना है सही, जिस दिन ये देखिए परीक्षा हुआ है आपका स्टार्ट हुआ है 14 अप्रैल से, और सम्राट चौधरी जी 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री बन गए। तो अब इनके समय में भी ये आप मान क्या सकते हैं, ये सच्चाई है कि जब सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री पद के शपथ लिए तो पेपर जो है ना सो ये जो है ना सो मीडिया में घूम रहा था। तो पहला एग्जाम हुआ है 14 से 15 अप्रैल को, और सम्राट चौधरी जी 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री बन गए, यानी शपथ लिए। दूसरा एग्जाम हुआ दूसरा डेट में 17 से 18 अप्रैल को हुआ, और तीसरा एग्जाम जो है 20 से 21 अप्रैल को जो है ना सो ये हुआ है। यानी एईडीओ का जो एग्जाम हुआ सो 3 चरण में एग्जाम हुआ।
अब इसके बाद समझते हैं, अब ये सम्राट चौधरी जी जो हैं सो मुंगेर जिला के हैं और नीतीश कुमार जी जो थे सो नालंदा जिला के थे। तो जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हुआ करते तो नालंदा गैंग एक्टिव था। नालंदा गैंग का मतलब हुआ कि ज्यादातर माफिया जो है ना सो नालंदा से जो पकड़ाता था और इनका रिकॉर्ड पता किया जाता तो ये नालंदा का ही होता था। इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के समय में कहा जाता कि नालंदा गैंग एक्टिव है। और अभी जो एईडीओ का एग्जाम हुआ और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बने तो सम्राट चौधरी जी तो मुंगेर जिला के हैं। तो अब ये मुंगेर का गैंग जो है ना सो एक्टिव हो गया। अब ये जो सब पकड़ाया है मास्टरमाइंड है या कोई भी है ये ज्यादातर जो है ना सो मुंगेर का है, यानी ये एक्टिव हो गया। और ये देखिए इस सब का जो है ना सो पूरा संचालन करता है पटना में बैठ के। बिहार के अलग अलग जिलाओं में इसका गैंग बैठा हुआ, इनका सॉल्वर बैठा हुआ, इसका जो है ना सो अपना सब अपना सेटिंग करके रखा है और ये पूरा संचालित जो है ना सो पटना से करता है। अब ये मुंगेर जिला के सम्राट चौधरी जी हैं तो अब ये इन्हीं का भाई स्वाभाविक बात है मुंगेर गैंग कहा जाएगा। अब इसके बाद देखिए नीचे क्या लिखा है, गिरफ्तार होने वाले 18 अभ्यर्थी। जब ये एईडीओ का एग्जाम हुआ तो टोटल 18 गो अभ्यर्थी जो है ना सो गिरफ्तार हुआ। समझिए कि एक अभ्यर्थी यदि चाहेगा ना तो कितना बड़ा जो है ना सो पेपर को जो है ना सो आउट कराएगा, कहां कहां पहुंच जाएगा। इसमें तो 18 गो व्यक्ति गिरफ्तार है। तो गिरफ्तार तो इसे पुलिस नहीं किया होगा। पुलिस तो ऐसा नहीं है कि पुलिस बेवकूफ है, आपका पुलिस तो बहुत अच्छे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि 18 गो को ऐसे जबरदस्ती किसी को पकड़ के लाया होगा। तो गिरफ्तार होने वाले 18 अभ्यर्थी हैं। और आगे देखिए कहता नामी कोचिंग संचालक फरार। ये क्या है, ये कौन है ऐसा नामी कोचिंग वाले? ये कोचिंग वाले हर साल जब जब पेपर लीक होता है उसमें कोई ना कोई कोचिंग वाले संलिप्त होता ही है। आखिर ये कौन है कोचिंग वाले, इसका नाम काहे सार्वजनिक किया जाता है? तो आप नाम तो सार्वजनिक नहीं करोगे। देखिए लगा हुआ है कि नाम ही जैसे कितना बड़ा है, सरकार से भी बड़ा है क्या? सरकार से ही तो बड़ा नहीं हो सकता। सरकार चाहेगा तो ये इसे तो आप तुरंत पकड़ सकते हो, ऐसा तो नहीं है कि नहीं आप पकड़ सकते हैं। तो नामी कोचिंग संचालक फरार, यानी पुलिस के पकड़ से बाहर है, पुलिस को नतमस्तक करके रखा है, पुलिस को चकमा दे करके रखी है। आगे दिया कि साजिश सरगना सहित 22 धाराएं। यहाँ पे देखिए ये आपको 18 को तो अभ्यर्थी का नाम दिया है, यानी जो एग्जाम देगा जो कैंडिडेट है वो 18 को है। और सरगना सहित यानी जो इसमें रच रहा है कि ऐसे ऐसे पेपर लीक करना है उसमें 4 गो है, यानी टोटल 22। 4 गो जो है सो ये पेपर लीक कराने, खरीदने या बेचने, ये 4 गो ऐसा आदमी है। और 18 को जो है ना सो अभ्यर्थी है, अभ्यर्थी को भी गलती है ऐसा नहीं है। और जो अभ्यर्थी पेपर लीक में भाई पकड़ाता है इसको आप जेल काहे नहीं भेजते हो? और जेल भेजिए, ऐसे भेजिए कि इसको जो है ना सो एक तरह से समझिए ये आप क्या कहेंगे, ये इतना बड़ा क्राइम है। कोई यदि मारेगा, बंदूक मारेगा, एक गोली से एक व्यक्ति को मार सकता है, 2 को मार सकता है। लेकिन एक बार जो ये पेपर लीक करा दिया तो इतना व्यक्ति के जो है ना सो गला पर जो है ये तलवार चला दिया। जितने सारे स्टूडेंट फॉर्म भरे थे सारे स्टूडेंट के गला पर जो है ये तलवार चला दिया। और ये तो सिर्फ स्टूडेंट हुए, आप ये तो सिर्फ स्टूडेंट को काउंट कर रहे हैं, इसके माता पिता, इसके बच्चे, इसके परिवार, यानी आप जोड़ेंगे ना तो लगभग एवरेज यदि 4 एक कैंडिडेट के ऊपर 4 व्यक्ति जोड़ देते हैं तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा जनसंख्या हो गया। इन सभी लोगों के ऊपर जो है ना सो ये तलवार चलाने का ये माफिया सब जो है ना सो किया है। और ये यहाँ पे देखिए इसके बाद फिर आप आगे आइए, इस साइड आइए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 4 बायोमेट्रिक ऑपरेटर। 4 बायोमेट्रिक ऑपरेटर जो ये फिंगर जो लेने वाला होता है, ये क्या किया, ये 4 को तो गिरफ्तार इसमें है। इसका काम था भाई आपका अटेंडेंस बनाना, लेकिन ये अटेंडेंस न बना करके देख लीजिए क्या कर रहा है। आप ऐसे ऐसे नालायक हरामी सब जो है इसको जितना गरियाना है आप इससे कम में बोलेंगे, खूब गरिया इस सबको। अब उसके पास जो गिरफ्तार हुआ तो बरात में क्या सब हुआ है, मिला क्या पुलिस को, 20 अभ्यर्थी के एडमिट कार्ड। देखिए 22 को गिरफ्तार हुआ है, जिसमें से स्टूडेंट जो है ना गिरफ्तार का नाम बता 22 को। इसके बाद भी बताया गया है कि 20 अभ्यर्थी के एडमिट कार्ड, प्रवेश पत्र जिससे आप परीक्षा देते हैं अभ्यर्थी, वो यानी 20 अभ्यर्थी का जो है ना एडमिट कार्ड पकड़ाया है। और संदिग्ध दस्तावेज, भाई संदिग्ध आप क्या रखें, ये चोरबा सबका जो है सो आप संदिग्ध इसको ओपन करिए, सार्वजनिक करिए, पब्लिक के बीच में लाइए, स्टूडेंट को बताइए आखिर ये संदिग्ध क्या होगा, संदिग्ध में क्या होगा, सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखा होगा, यही ना रखा होगा, या कुछ ऐसी चीज और रखा है तो आपको सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है। इसके बाद देखिए
मुंगेर के अंबे चौक स्थित राठौरा कोचिंग सेंटर के संचालक की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। संदिग्ध पाई गई है तो आप उसे गिरफ्तार करिए। ये देखिए यहाँ पर मुंगेर, मुख्यमंत्री जी कहाँ के हैं? मुंगेर के हैं। यानी मुंगेर का ये जो अंबे चौक स्थित है राठौरा कोचिंग सेंटर के संचालक, ये मैंने को ये पेपर में दिया हुआ है। राठौरा कोचिंग संचालक के, राठौरा कोचिंग के जो संचालक है, आखिर जो भी है, जो भी हरामी नालायक है, जो भी हो, वो उसकी संलिप्तता जो है ना इसमें कहा कि संदिग्ध पाई गई है। तो ऐसे ऐसे माफियाओं को ये विद्यार्थियों को जो है ना बहकाता है, ये जो है ना अपने तरफ आकर्षित करता है कि हमारे कोचिंग से इतना, गधा तोरा कोचिंग से इतना रिजल्ट कैसे हुआ? तू तो इसमें संलिप्त हो, तू तो चोर हो यार, तू तो दो, ये तो आप पर्दे के पीछे खेल कर रहे हो। तुम्हारे कोचिंग में इतना काबिलियत कहाँ है जो एग्जाम, ये इस एग्जाम सबको पास कराएं? तू तो छात्रों को गुमराह करते हो। ऐसे नहीं होता है। इसमें जितने सारे ये जो पकड़ाए हैं इसमें इन्वॉल्व है, बीपीएससी के एग्जाम में जितने इन्वॉल्व हैं। और इसके बाद देखिए ये पेपर कहाँ छपा नहीं छपा, ये सारा जो है ना माफिया को पता होता है। या बीपीएससी के अंदर का कोई कर्मचारी हो या कोई भी व्यक्ति हो जो संलिप्त पाया जाता है इसमें, इस सरकार से नम्र निवेदन है कि आप उसके ऊपर दोनों से कठोर कार्रवाई कीजिए। ये जो है ना सो एक एक छात्र या 2-10 ऐसे छात्र नहीं, ये पूरे बिहार का जो है ना सो ये बर्बाद करके रखा है। यदि ऐसे ऐसे लोग जो जाएंगे ना अधिकारी बन करके जाएंगे तो क्या आपको लगता है कि ईमानदारी से काम करेंगे? ये बर्बाद कर देंगे आपके सिस्टम को, ये सिस्टम को बर्बाद करेगा। और ऐसे बर्बाद जब होगा ना तो आने वाले ऐसे समय हो जाओ कि सब पूरा सिस्टम में चौपट हो जाएगा, आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। तो अभी समय है, ऐसा नहीं है कि अभी समय नहीं, अभी भी समय, आप इसको कंट्रोल करिए। और ऐसे आप एक नियम लाइए, कोई भी एग्जाम हो और यदि इसकी पेपर लीक होता है, पेपर लीक के बात होता है और उसमें कोई भी माफिया पकड़ाया जाता है, उस पर स्पीडी ट्रायल करके जो है ना उससे आप कठोर से कठोर सजा दिलवाइए। तो साथियों आज इतना ही। इसके बारे में आपकी राय क्या है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।